वेल बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पर्पस किसी भी यूनाइटेड के एक्स लेजेंड प्लेयर्स और क्लब को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी जानता हूँ कि जिन प्लेयर्स का मैं नाम लूँगा इस वीडियो में दे हैव वन इवन मोर ट्रॉफीज़ देन जितने भी प्रीमियर लीग क्लब्स हैं। उनका जो करियर है, जो इतना इलस्ट्रियस करियर रहा है, उस करियर की जितनी ट्रॉफीज़ उन्होंने जीती है वो शायद आज भी प्रीमियर लीग क्लब्स के पास नहीं है। चाहे वो यूरोपियन ट्रॉफ़ी हो, लीग कप्स हो, कुछ भी हो। लेकिन इस वीडियो में मैं लेजेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज पंडित्स उनकी बात करूँगा। और इन प्लेयर्स का एक ही कॉमन लिंक है बिटवीन ऑल ऑफ देम, दैट ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स हैव प्लेड अंडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, सर एलेक्स फर्ग्यूसन, ए द हेड मास्टर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन प्लेयर की वजह से आज यूनाइटेड के प्लेयर्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, एंड बिकॉज दे आर द ग्रेट्स ऑफ द गेम। एंड यूनाइटेड के लॉयलिस्ट के ओपिनियंस और नैरेटिव्स, आप मानो या ना मानो, इधर से ही फॉर्म होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, और इनफैक्ट नाम कॉल आउट करने वाला हूँ सर एलेक्स फर्ग्यूसन के फैन बॉयज़ के बारे में, हु हैव नाउ टर्न पंडित्स, जैसे कि रॉय कीन, रियो फर्डिनेंड, गैरी नेविल एंड मोर रिसेंटली रूनी एंड एवरा, जो आज के टाइम पर कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी ख़राब कर रहे हैं विद द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट दे आर गिविंग टुडे, एंड इवन हैम्परिंग यूनाइटेड्स ड्रेसिंग रूम। केस इन पॉइंट, अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो आई हैव बीन अ ह्यूज एडमायरर ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस एज अ प्लेयर एंड व्हाट ही हैज़ डन फॉर यूनाइटेड, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट कि मैं ब्रूनो फर्नांडिस को हमेशा से डिफेंड करता आ रहा हूँ, इवन एज अ सिटी फैन माई सेल्फ। लेकिन रॉय कीन questioned his passion to be not a United level player, and this is what he said about him, that talent is not enough. Bruno is a talented player but talent's not good enough. इसके अलावा he also publicly stated that Bruno is not a fighter. Now imagine any player who is playing for a club और उसके क्लब का लेजेंड ऐसे टाइप का स्टेटमेंट दे आपके अगेंस्ट, तो आपको कैसा लगेगा? एंड नॉट जस्ट दैट, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको मीडिया सामने से पूछे, सबके सामने, तो आपको कैसा लगेगा? एंड रॉय कीन नॉट जस्ट अबाउट यूनाइटेड, वो बाकी सारे क्लब्स के प्लेयर्स के बारे में भी ऐसे ही स्टेटमेंट देते हैं, चाहे जिसका रीसेंट एग्जांपल आप अभी यूरोपा लीग के फाइनल में देख सकते हैं। एंड अगेन आई कोट हिम सेइंग दैट पीपल से मैडिसन्स द मैन व्हेन ही इज गोइंग टू स्टेप अप। ही गॉट रेलीगेटेड विद लेस्टर एंड नाउ ही विल प्रॉब्ली गेट रेलीगेटेड विद स्पर्स। जिसका जवाब ऑब्वियसली हम सबको पता है कि मैडिसन ने गोल सेलिब्रेट करके वो शश सेलिब्रेशन करा था, एंड ही जस्ट डिड इट फॉर हिम। और ये मैडिसन रॉय कीन सागा सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं हुआ। इनफैक्ट जब मैडिसन लास्ट में अपने फुल किट में थे यूरोपा लीग के फाइनल में, देन ही वेंट ऑन टू गिव एन इंटरव्यू ऑन लाइव टेलीविजन सेइंग दैट आई वाज़न्ट गोना डू एनी इंटरव्यूज बट आई हर्ड रॉय कीन वॉज इन द स्टूडियो टुनाइट, सो रॉय कीन दैट्स फॉर यू सन। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट रॉय कीन ने पब्लिकली इससे पहले भी बोले हैं जो कि सेंस नहीं करते। इमेजिन कॉलिंग अर्लिंग हालैंड अ लीग टू प्लेयर जस्ट फ्यू मंथ्स बैक। क्या आप में से कितने लोग यहाँ पे एग्री करेंगे कि हालैंड एक लीग 2 प्लेयर है, और इवन लीग 1, मतलब द प्लेयर हु जस्ट वेंट ऑन, केम टू द प्रीमियर लीग, स्कोर्ड वॉन अ ट्रेबल विद मैन सिटी, आप उसको लीग 2 का प्लेयर पब्लिकली बोल रहे हो, चाहे आपकी कोई भी फाइट हो, आपकी पुरानी कोई भी हिस्ट्री हो एल्फी हालैंड के साथ, और अब आप शायद उसके बेटे पे निकालना पड़े, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी टू से। बट एज अ पंडित अगर आप ये ओपिनियन ओपनली आके बोल रहे हो, कोई भी सेंसिबल फुटबॉल फैन शायद उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये हाल सिर्फ रॉय कीन का ही नहीं, बाकी सारे सर एलेक्स फर्ग्यूसन के फैन बॉयज़ का है। नेक्स्ट लेजेंड जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इज़ अ स्ट्राइकर दैट आई रिस्पेक्ट द मोस्ट। आई मीन कोई भी अगर 90s किड है तो उसने कहीं ना कहीं वेन रूनी को कहीं ना कहीं आइडलाइज करा है जब वो फुटबॉल खेलता था। आई हैव प्लेड फुटबॉल एंड आई यूज टू वॉच रूनीज हाईलाइट और उनके जितनी भी ट्रिक्स होती थी, द काइंड ऑफ प्लेयर ही वॉज। लेकिन आज के टाइम पे रूनी का भी पंडित बनना और ऐसे स्टेटमेंट्स पुट आउट करना इज़ जस्ट वेरी क्वेश्चनेबल। और इसका एग्जाम्पल है कि रिसेंटली वेन रूनी ने एक शो में ये कहा था कि मैन सिटीज आइकॉनिक कम बैक अगेंस्ट क्यूपीआर शुड बी, एंड आई कोट, लुक्ड इनटू, और क्यूपीआर जस्ट बूट बैक द बॉल टू देम एट 2-2 टू मेक देम विन द लीग। इसके बाद ऑफ कोर्स सारे राइवल्स चढ़ गए कि हाँ मैन सिटी रॉब्ड यूनाइटेड ऑफ अ टाइटल, बट आई जस्ट वांट टू टेक अ बिट स्टेप बैक टू मैच वीक 32 ऑफ द 2011-2012 सीजन। तो यहाँ पे मैच वीक 32 पे जहाँ पर यूनाइटेड और सिटी प्लेड 32 गेम्स ईच, एंड रेड डेविल्स वर 8 पॉइंट क्लियर ऑफ टेबल, एंड दे जस्ट नीड टू विन देयर रिमेनिंग गेम्स। और अगर यूनाइटेड अपने रिमेनिंग गेम्स जीत जाती तो दे वुड हैव रियली वन इट। एंड 8 पॉइंट क्लियर होना एट मैच वीक 32 इज, जो भी जितने लोग भी प्रीमियर लीग देखते हैं, इवन ला लीगा देखते हैं, 8 पॉइंट की लीड होना सिर्फ 6 गेम रिमेनिंग में इज़ अ ह्यूज एडवांटेज, एंड एवरी वन नोज दैट।
और मैच वीक 36 तो खुद एक डर भी थी जिसको मैन सिटी ने 1-0 से जीता, टू विच कंपनी स्कोर्ड अ गोल, और उसके बाद लास्ट वीक में मैच डिसाइड हुआ। तो यहाँ पे यूनाइटेड ने खुद ही मैच वीक 32 में 8 पॉइंट क्लियर होने के बावजूद भी टाइटल बॉटल करा, क्योंकि वो अपने रिमेनिंग गेम्स नहीं जीत पाए। लेकिन रूनी इज़ नाउ वेंट गोइंग लाइव विद एवरीवेयर, और हर एक पॉडकास्ट में या कहीं पे भी जब मैन सिटी की बात आती है तो ही इज़ जस्ट क्वेश्चनिंग दैट QPR गोल। वो एक मोमेंट पूरे लीग को डिसाइड करते हुए वो बोलते हैं कि यार उस एक मोमेंट ने पूरी लीग डिसाइड करी, विच पर्टिकुलरली इफ़ आई वुड से आई डोंट अग्री टू इट। और अगर यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ सिटी को चेक करने की, तो मेरे हिसाब से इस लॉजिक से तो यूनाइटेड के 8 पॉइंट्स को लीग बॉटल करना शुड ऑल्सो बी लुकड इन टू फर्स्ट। और ऐसा ही कुछ हाल अंकल पैट और रियो फर्डिनैंड का भी है। आई जस्ट वॉन्ट टू से येस, सर एलेक्स फर्ग्यूसन एंड हिज फैन बॉयज वन अ लॉट अंडर देम, और उसको आज के टाइम पे कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इनफैक्ट यूनाइटेड आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन हैजंट बीन द सेम, एंड दे अचीव्ड एवरीथिंग इन देयर करियर। लेकिन आज का टाइम और उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। Football has now become more modernized and tactical, and none of these Sir Alex Ferguson fanboys are managers or either want to become one. In fact, we all know जब Gary Neville joined Valencia and he's still regarded as the worst manager in their history, और हम सबको ऑब्वियसली वो 7-0 की जो डिफीट थी वो आज भी याद है जो उन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट खाई थी, जिसमें आई थिंक सुआरेज स्कोर्ड अ सुपर ब्रेस, उन्होंने 4 गोल मारे थे, एंड मेसी स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट देम। सो इन द एंड आई विल अगेन रिपीट व्हाट आई सेड एट द स्टार्ट कि यहाँ पे मेरा पर्पस किसी भी सर एलेक्स फर्ग्यूसन या उनके किसी भी लेजेंड को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, बट जस्ट टू बी सेंसिबल व्हेन दे आर गिविंग आउट स्टेटमेंट्स इन द पब्लिक। जैसे उनका स्टैचर है, दे आर नॉट कम्पीटिंग विद मार्क गोल्डब्रिज बिकॉज ही इज़ अ यूट्यूबर एंड अ स्ट्रीमर, और मार्क गोल्डब्रिज का कुछ भी स्टेटमेंट कहना इज़ आई वुड स्टिल से इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि वो एक यूट्यूबर है एंड ही इज़ अ फ़ैन फर्स्ट, तो फ़ैन के आउटरेजेस ओपिनियन हो सकते हैं जो कि काफ़ी डिबेटेबल है। बट इफ़ यूर एन एक्स लेजेंड और अ प्लेयर, तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपको यंग बॉयज़ ज़्यादा देखते हैं, आपको नए फुटबॉल फैन ज़्यादा देखते हैं, तो आपके ऐसे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं आपकी लेगेसी और आपके जो आपने जो अचीव करा है क्लब के साथ उसको कहीं ना कहीं टार्निश करता है जब उसके ऑपोजिट में चीज़ें होने लग जाती हैं। सो वेल, इन द एंड दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से। और ये वीडियो अगेन मेरे 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 पास ये टॉपिक नहीं था, मैंने जस्ट ट्विटर पे एक ट्वीट डाला जब ये रॉय कीन और मैडिसन की कंट्रोवर्सी हुई, एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली टोल्ड मी कि यार ये वीडियो बनाओ, सो दैट्स द रीज़न वाई आई एम मेकिंग इट। लेकिन ऐसा कोई ओपिनियन जो आपके एक्स लेजेंड या फिर आपके किसी पंडित ने ऐसा दिया हो विच यू प्रॉब्ली फाइंड वेरी मच हिलेरियस, मेरा तो अर्लिंग हालैंड वाला था, सो आई हैव कवर्ड दैट, एंड इवन रूनी वाला। आपके हिसाब से कोई ऐसा आउटरेजियस ओपिनियन जो आपके एक्स लेजेंड ने अपने क्लब के बारे में दिया हो विच यू प्रॉब्ली डोंट अग्री टू इट, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी प्रणय साइनिंग आउट, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आई एम मेकिंग मोर वीडियोज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।